समानांतर क्रम संयोजन, एगो पेज एक्स्ट्रा रखते हैं। लिखिए समानांतर क्रम समूह, समांतर क्रम समूह। संयोजन बोलिए था चाहे समूह बोलिए था। इसमें बनाइएगा फिगर, इसमें भी फिगर बनाइए सर। अब कोई बच्चा को दिक्कत नहीं ना सर? बोलिए ना सर, समझ में आ गया था? हाँ तो वैसा ही आना चाहिए समझ में। अब किरो वैसा ही बता दें, वैसा ही सीखिएगा लोग। अच्छा ठीक है। पढ़िए ऐसा कि सर साइंस में है सर, अच्छा से इतना अच्छा पढ़िए कि सर फिर भूलाने की आवश्यकता भी, संभावना दूर दूर तक संभावना ना रहे। और एगो बात छूट गया सर उसमें, उसमें बताना था कि सर करंट का विभाजन नहीं होता है लेकिन वोल्टेज का विभाजन होता है। वो बात छूट गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता, बता दे रहे हैं। फिगर सर साफ बनाइएगा, मेन फिगर का ही खेल होता है सर, क्योंकि इसको फिर प्रूफ करना है हमको, तो 10 बार फोटो बनते नहीं रहेगा। यहाँ भी सर R1 R2 क्या हुआ, R3। बाबू डिस्टर्ब मत करो, सब बात समझो। पढ़ना है तो आराम से, हम कहे ना हम यूट्यूबर नहीं है, आपको बार बार बताते हैं। यूट्यूब पर पढ़ावे ला थोड़ा स्टाइल मारे के पड़ेगा। वहां कहना पड़ेगा देखो बच्चों ये आ गया, ये है, ये छपल है। चलिए सर पढ़ाया जाएगा। उसमें थोड़ा सा आप लोग एक पॉइंट दो लिख लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जो पीछे वाला था ना उसमें दो पॉइंट छूट गया था, और इसको फिर प्रूफ करना है, प्रूफ बता रहे हैं, जल्दी करिए थोड़ा सा। ये 5 नंबरिया क्वेश्चन, 3 नंबरिया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सवाल सब इस पे बनता है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो ये टॉपिक, ये और ओम के नियम दो इधर टॉपिक अच्छा खासा है। ओम के नियम के तो सब वीडियो आपको डाला हुआ है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। डर के मारे सर क्लास मत छूइए कि पिटाई ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, तो थोड़ा सा सर दिक्कत हो जाएगा, आप ही को सर परेशानी होगा, और थोड़ा बहुत मेरे को भी होता है।
चलिए सर बढ़ाया जाएगा। अब सुनिएगा यहाँ पे हम बताने अब जा रहे हैं आपको समानांतर क्रम संयोजन या समूह। ठीक है, तो इसमें परिभाषा आप लोग के सामने है, हाथ में पढ़ लिए हैं आप लोग। देखिए एक क्या है, R1 पहला प्रतिरोध जिसमें उसमें माने थे, R2 मान लिए कि दूसरा प्रतिरोध है, और R3 का मान लिए तीसरा प्रतिरोध। तो इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। ये बाबू एक बल्ब हो गया, क्या हुआ, ये बल्ब हो गया। तो एक बल्ब में दो तार निकलता है, एगो इधर मान लिया प्लस निकल गया इधर। बात समझते हैं ना, जैसे बल्ब में जैसे होल्डर होता है और होल्डर में से दो तार निकला रहता है। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा कम हो गया लगा, पता नहीं कहने सब रख दिया। ये बल्ब होता है, इसमें होल्डर लगता है और इसमें से कई तार निकलता है, एक तार इधर एक तार। तो एगो बल्ब हो गया है, बुझा गया। फिर एगो मान लीजिए आपका ये जल रहा है, तो इसमें भी कई तार है, दो तार है ना। तो एक बल्ब हो गया है, बुझा गया, और एक बल्ब और है, तीन बल्ब हो गया। अब समझिएगा तीनों बल्ब में क्या किया गया। आप लोग पहले समझिए, इमेजिन करिए सर क्या मास्टर कहना चाह रहा है और आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में पहले सर देखिएगा। तो ये पहला प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, और ये भी कौन सा सिरा है, दूसरा सिरा है, हो गया। तो प्लस जिधर से जाएगा उसको पहला करिएगा, क्लियर हो गया। फिर देखिए ये दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, और ये फिर तीसरा प्रतिरोध के और इसका दूसरा सिरा। ये क्या किया गया, इस बबल के एक तार इधर निकल के आया, इसका एक तार इधर है और इसका तार एक इधर है, तीनों को धो के ऐंठ देवल भाई। अब बुझा क्या तुम, हेनाऊ से तीनों के जोड़ के ऐंठ देवल। ये बात समझ में गया। जब तीनों को जोड़ के ऐंठ दिया जाएगा तो आपको सर यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये जो बैटरी है इसको हम कनेक्ट अगर इससे कर देंगे तो ये जो वायर हमको लगाना पड़ेगा ये जरेगा कब, कब जरेगा सर। एगो हेने वाला तार निकल है, तीनों को एक जगह उठा गया ना, एगो हिया सटा दिए तो जरे लगे, एगो जरी के दो के तीनों। अब बुझा गया, ये बात समझ में तो लोग क्या आ रहा है, साफ साफ क्लियर है कि नहीं। तो तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ जुड़ा तथा तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हो, इसी को तो समानांतर क्रम कहा जाता है। ना बुझा, बुझा गया। तो तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ तथा तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा जोड़ा हुआ हो, इसी को समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो तीन बच्चा, चलिए तीन बच्चा में एक विपिन आ जाइए, वो बच्चा हुआ, और एक बच्चा राहुल आइए, और एक बच्चा जावेद, हाँ जावेद ही आ जाइए। चलिए तीन आइए सर, आइए जल्दी, तुरंत, ज्यादा देर खेल नहीं है सर, थोड़ा देर खिलाएंगे, आइए जल्दी सर, आप लोग क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप लोग सवाल नहीं बनेगा सर, हम यहाँ कुछ करेंगे थोड़े सर। आप लोग जल्दी सर आइए सर, लेट मत करिए, आइए ना सर, मेरा भी थोड़ा सा बात का सर, मैं यहाँ कुछ नहीं सर, स्टेज से डरिए मत सर, मैं भी पहला दिन लाइव पढ़ाता था ना सर, तो खुद के स्टेज पर से भाग जाता था, सच बता रहा हो। घर बनाते थे वीडियो फर्स्ट टाइम, तब छोटका भैया बोलता था जाना जाना, बोलो कुदूक के तुरंत रोक ना रे, जाता नहीं, थोड़ा देर रोकना लगता था सर। आज कोई दिक्कत नहीं होता, थोड़ा बहुत अभी लाइव पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम भी अभी ज्यादा कुछ कर नहीं रहे। आप देखिए सर, अब देखिए हेकर है लड़का जनबा है, लड़का के है पहला सिरा है, कौन सा है
आई बवल है मान लीजिए, आई एकरा में तार दुगो निकलल है, बुझा रहा है ना। तो ई जरी कब मान लीजिए बैटरी है, बैटरी है तो एगो गरम का सटा दिया, एगो ठंड का सटा दिए तो जरे लगी। हाँ सता देखा जरे लगल ना। अच्छा बुझागा, आ रुक जाए। इसी तरह इहो लगिया के साथ होगा, इसी तरह इहो अगर दिल धड़ धड़ कांपता है वो लड़का है, तो इसका सर है ये पहला सिरा है, और इसका कौन हो गया ये? इसका हाई कौन सा सिरा है? हाई, हाई कौन सिरा है? हाई मतलब हाई प्लस है का है। तो सर देखिए इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा घूम तब घुमा भलुआ में घुमा, तीनों हाथ मिलाओ सर, मिला और मिला और तीनों मार दिया एक लता नहीं मने हो जाएगी टाइट होगा तुला समझना। तब तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा जुड़ा हो, इसी क्रम को क्या कहा जाता है। अब इसी को बैटरी में तार जोड़ दीजिए इधर से और लाइन दे दिए, देखिए ना तीनों जरे लगता है। अब तीनों अलग अलग साइज के हैं, मतलब अलग अलग प्रतिरोध है, समझ में आ गया ना, इसलिए साइज अलग मंगवाए हैं। जाइए आप लोग सर, ऐसा शर्मा मुंह लुका रहा है। चलिए क्लियर है ना, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या सर? सबको क्लियर हो गया, अब ना भूलेगा कभी सर। तो फोटो देख के पता चल जाए श्रेणी क्रम के समानांतर क्रम है। हाँ सबके प्लस वाला एक साथ है, सबके माइनस वाला जोड़ल हुई तो समानांतर। समानांतर मतलब समझिए स्कूल में जैसे लाइन लगता है, प्रार्थना होता है, बुझाता है। समानांतर क्रम बुझिए कब? प्रेट सावधान एक होता है, 2 3 4 क्लियर है। तो सर ऐसा ही ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे वो नाम ऐसे नहीं, 2 अक्षर का एक ओकरा से जोड़िए, फिर ओकरा से जोड़िए, समझ में? ऐसे नाचता नहीं है, खेल एगो ना घूम रही है, खेलता है धके, बुझा गया। अब सर समझिएगा थोड़ा सा बात, श्रेणी क्रम संयोजन असाइनमेंट में लिखल है कि लिखवा दे? लिखल है सब लोग, तो छोड़िए लिखवाए का, क्लास में सारा पढ़ा दिया गया, लिखल है ना, पढ़ लीजिए उसको। क्लियर हो गया? अब चलिए सर, अब सिद्ध करना है, क्या करना है? अब हम लोग अब आगे लिखिए क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बहुत हल्का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। परिभाषा लिखा जाएगा सबको, क्या बोलेंगे? तो पहल का डायलॉग एगो ना बतानिया, पहल का डायलॉग क्या बोले थे जो लिखने के लिए पहले बताते? सभी प्रतिरोधों को बताए थे ना, चाहे अनेक प्रतिरोधों को नहीं बताए थे, तो अनेक प्रतिरोधों में बताए थे, ध्यान से समझिएगा कैसे। अनेक प्रतिरोधों में बताए थे कि श्रेणी क्रम में संयोजन में जोड़ना कहा जाएगा कब? जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरा प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और यही क्रम आगे चलता रहता है। इसे कौन सा क्रम कहा जाता है? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? और श्रेणी क्रम संयोजन में जब यहाँ भी वोल्ट दिया जाएगा तो आई धारा जाएगा, तो सब में ये वोल्टेज के भी वोल्टेज होता है, वोल्टेज का विभाजन होता है। देखिए अलग विभाजन समझिएगा, ये अलग बवल वाट के बवल है, तो ये अलग लोड था नहीं बोलता करे सर, ये अलग है तो ये अलग टाइम, तो यही लिखल है सर। इसमें याद देखिएगा, जब सीरीज कम्युनिकेशन में रहेगा, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब रहता है तो वोल्टेज का विभाजन होता है लेकिन करंट का विभाजन, इसलिए आई करंट दिया गया था, आई ही बाहर क्या हो गया। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बाबू कि श्रेणी क्रम संयोजन में किसका विभाजन होता है? तो वोल्टेज का विभाजन होता है लेकिन करंट का विभाजन, याद रहेगा।
लेकिन सर इसमें देखिए, इसमें सर देखिए, इसमें सर मान लीजिए कि यहां से सप्लाई हुआ आई करंट, क्या हुआ? मान लीजिए जहां बिजली बनता है वहां से सप्लाई हुआ पोल पर, हुआ ना? अब उसमें 3 गो फेज हुआ, कई गो फेज हुआ? तो मान लीजिए कोई एगो फेज पर पहले थी है, अब कवर वाला तार आने लगा, पहले खुला तार रहता, जिस तरह 11,000 तार नहीं होता, तो उसी तरह से रहता था। लोग पहले ऊपर जाके, आजकल तो ऊपर बॉक्से कसा जाता, तेरा घर में कनेक्शन चाहिए था, पहले ये सुविधा, पहले कुछ नहीं करना था। जानते हैं क्या करना था? एगो टोका बना लेते तो लगी रहे, समझ में, वही में एगो तार लगाते, में एगो तार लटका रहे, एगो तार मोड़ के साइकिल के रिंग के तार ना होला, लगा दिया, तरवा में जोड़े रहे, मन करे पुलवा पर ले जाके फंसा था, घरे गल तुम्हारा लाइन लगल जोड़े, ओकरी कोनो मीटर की आवश्यकता, बात समझ में आ गल। लेकिन तो आज कौन कौन मीटर आ गल बा? रिचार्ज मीटर, तो स्मार्ट मीटर, तो जनरेटर मीटर, अब समझिएगा सर। हाँ, ये मोटर के मीटर, तो ओकर पैसा अलग, खेत पटौनी के अलग, सब अलग अलग नहीं है? मेरे यहाँ सर है इसका कारण 50 पैसे बिल बनता है, मोटर चलता है, तो सबका सर अलग अलग फैसिलिटी सरकार दिया है। तो उस समय क्या होता था कि मान लीजिए गर्मी ज्यादा होता था, तो मान लीजिए कोई दुकान वाला बाजार पर बैटरी चार्ज करता था। पहले के समय में उतना आदमी के पास लाइन नहीं था, मतलब मेरे समय में तो क्या करता था, रात में जो बैटरी चार्ज करने वाला बाजार पर दुकानों का रहता था, लोग वो बैटरी चार्ज में लगा के इतना चाप देते रहे कि वोल्टेज लो हो जाता है। तो रात में कोई उठी, अब तो ओकरा पंखा से हवा लगा था ना, तो चला था गोए गोए धीरे धीरे जाई, टोकनवा उतार के 200 तारवा पर चढ़ा दी, जाना पर वोल्टेज बढ़ाई, फिर पंखावा पर का हो जाए, स्पीड में हो जाए, तब आई। तो भोरे उठी तो गड़ी आई कि 12 चाप दे ले लगा रात के, वोल्टेज ना मतलब कौन कौन दिन भाषा लोग बोलता है, समझता है ना? हाँ, वो सब नहीं बोलने का मेरे को, लेकिन सब चीज जरूरी होता है, समझ में गया सर? तो इसमें सर ये अलग अलग प्रतिरोध का है सर, तो इसमें करंट भी क्या जाएगा, अलग अलग जाएगा। तो जब समानांतर क्रम समूहन होगा तो उसमें करंट का विभाजन होगा, लेकिन वोल्टेज का विभाजन नहीं होगा। कोई दिक्कत है? आगे समझ में, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें अलग आयरन चढ़ा दे एगो फेज पर, तो हमें तो हेने जाइए, अब लो न करंट जाइए, तो आयरन जैसे घर प्रेस करते हैं, ज्यादा वाट के आयरन होता है, तो बॉल को क्या कर देता, फिर आयरन करता है, नहीं करता है, ना करता है, मतलब लाइट ना जरूर कम बेस करता है, बुझा गया ना सर? समझ में आ गया? तो जब से समानांतर क्रम समूहन में होगा तो करंट का विभाजन होता है, लेकिन वोल्टेज का विभाजन, क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आप सब देखिए, यहां तक सब साफ साफ क्लियर है, लग रहा है, दिक्कत नहीं ना? आप चलिए व्यंजक प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, व्यंजक। चलिए पहल का में चलते हैं। अब आप लोग कॉपी निकालिए, अब कॉपी की आवश्यकता, कॉपी की आवश्यकता निकल गया। आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सर, क्वेश्चन कैसे आता है? एक तो खाली फोटो आएगा, तो इससे बना लीजिएगा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, बोले लिखिए, श्रेणी क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में जुड़े प्रतिरोधों का VVI कर लिए। 5 नंबरिया क्वेश्चन है सर, कितना बार आ चुका है? ओम के नियम हर साल आता है सर, जो वीडियो डाल दिया गया आप लोग देखिएगा तो शायद हो जाएगा, फिर हम पढ़ा भी देंगे, बोला जाए तो सर क्या लिखा है? श्रेणी क्रम समूहन में जुड़े प्रतिरोधों का व्यंजक प्राप्त करें।
श्रेणी क्रम समूहन में जुड़े प्रतिरोधों का कहा कुछ बाहो लिटिल है। अच्छा, श्रेणी क्रम समूहन में जुड़े प्रतिरोधों का व्यंजक प्राप्त करें। आप लोग को समानांतर श्रेणी समझ में आ गया सर कि किसी बच्चा को दिक्कत है? बाबू हमारा दिक्कत होता है, हमारा आशा है कि तुम लोग को दिक्कत होना चाहिए। चलो व्यंजक प्राप्त करें, हो गया? या फिर से करके लिखे, या हो गया? लिखिएगा सर, या के बाद लिखिएगा, लिखे? हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा सर। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में R1, R2, R3 तथा कर देगा लास्ट में, ठीक है? तथा R3 लास्ट वाला के पहले तथा लगाइएगा, दो गो तीन गो R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध ज्ञात करें। ज्ञात करें या फिर से लिखिएगा, या सिद्ध करे, सिद्ध करे R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य होता है, शॉर्ट में इंग्लिश में इक्यू लिखा था, शॉर्ट में इक्यू लिखा था। आप लोग को पेपर में भी किया हुआ है, लेकिन सर थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, हिंट्स दे दे रहे हैं। हो गया सर? अब आपको एक फोटो बनाना पड़ेगा, सुनिए थोड़ा गौर से। आप लोग फोटो घरे बना लीजिएगा, बन गया ना पहले? तो जगह छोड़ दीजिए फोटो बनाने के लिए, रुक जाइए, हम बता रहे पहले बात, हड़बड़ाइए मत, नहीं तो फिर लाइव में समय जाता लगेगा। अब आप ये बात जान गए, ये चीज की साफ साफ सर है, जब श्रेणी क्रम संयोजन में परिभाषा किसी को दिक्कत नहीं होगा? हाँ, क्या लिखेगा लो? बोलिए बोलिए जल्दी। लिखा जाएगा ना, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो, और यही क्रम आगे चलता रहता है। इसी को कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम समूह कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? जब आपको व्यंजक प्राप्त करना होगा ना, तब ये परिभाषा हम बताएं। जब व्यंजक प्राप्त करना होगा, परिभाषा लिखने के बाद एक और बात लिख दीजिएगा लास्ट में, कि इसमें वोल्टेज का विभाजन होता है लेकिन करंट का विभाजन, क्लियर है? ये बात अपना लिख लीजिएगा, विद्युत धारा का विभाजन नहीं होता। अब सुनिए सर, आपको जब ये सिद्ध करने के लिए बोलेगा, जिसे बोला कि श्रेणी क्रम संयोजन में R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधों का क्या निकले, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर, तो ये सब अपना से मानना पड़ेगा। कई गो बोला था? 3 गो। जब 2 गो बोली था, 2 गो बने। बात समझ में आया? 4 गो बोलेगा था 4 गो, लेकिन आप लोग को 3 गो तक पूछता है। क्लियर हो गया? एनवा टर्म भी होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए सर, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, फिगर के जगह छोड़िए, नीचे लिखिए, हम बोल रहे हैं नीचे लिखे तो हो गया।
जगह नहीं, इन्होंने मत करना है तो दिक्कत हो जाएगा। वो फिगर खाली बनाने के लिए छोड़ दिया सब। वो फिगर में एगो चीज और लिख लिए आप, तने से अच्छा रहेगा कि रह दिया तने। हाँ, बढ़ा दी तने से, ज्यादा कुछ ना बढ़ा बाबू। एकरा के ए मान लो, का मान लो, एकरा के बी लिख लिया है, जहाँ जहाँ मोट मोट मानल बनो सी। हो गया। तय बढ़ाई बढ़ाई सब तेजी में तने देख लो सब, ये लड़का था पहला बैच था जब 10वां अपना से चालू किए थे ना, तो फर्स्ट लड़का ये था। हाई का ये 438 न चिंता का सब, टोपी लगैले दाढ़ी मुछ बढ़ गया, पहले दाढ़ी मुछ वाला नहीं था। समझ में आया? साफ साफ तो पता चलता है, तो लोग को नहीं बुझा रहा कि ये लड़का है। डाउट है क्या इसमें? वो दाढ़ी उड़ी बनवा के बोलवाना पड़ेगा कि ना। अच्छा, छीन लिया सब ने लड़का, अब बहुत दिन के बाद दिखाई दिया। चलो चलो चलिए सर। अब यहाँ सर देखिए, बच्चा के पहचान लिया सर। तो 2 साल हो गया, पहले थोड़ा सा छोटा था, इन्हें बढ़ गया। हाँ, पहले ऐसा ही चलाता था, समझ। टी शर्ट पहने हम करते चले आप। चलिए इधर देखिएगा सर। अब इधर देखिए, वो सर बच्चा टॉप 10 में आता सर, लेकिन थोड़ा सा उसका गलती था, से भगा भी दिए थे 1 महीना पहले। हाँ, 1 महीना पहले, जैसे ज्यादा नहीं बोलने लगता है, मान लीजिए कोई बच्चा, तो हम बर्दाश्त किसी का बात नहीं करते, तो 1 महीना पहले ही भगा दिए थे। एगो और लड़का था। यहाँ देखिए सर, अब मान लीजिए सबको लेकर नहीं चलना है। अब कोई लड़का कहे कि 2 हमरे के पढ़ाइए, तो अच्छा चीज है सर, बताइए आप। अब यहाँ चलिए सर, अब आगे देखिए। लेकिन बच्चा खिसिया के हमरा से जाता है, फिर और लौट के आता है। एगो ये मिला है, हम अपना से गलती ना करते हैं, गलती हो जाता है तब माफी मांग लेते हैं, होता है सर, हर आदमी से गलती होता है, लेकिन कोशिश करते हैं अपना से ना करो। तो सर ज्यादा दिन 3 साल में सर का ना 3 गो मास्टर पैदा कर लिए, 3 गो इंजीनियर पैदा कर दिए, 2 गो तो मरौरे पॉलिटेक्निक से रजनीश का, और एगो वो साइकिल दिया वो बच्चा को, कौन था, दोनों मरहरा थी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है सर। तो बहुत कम समय में बहुत कुछ किए। एगो बिहार पुलिस अभी हल्का निकाली है, खाली दौड़ बचल है बच्चे, 20 तारीख के दौड़ है उसका, शायद 20 फरवरी को वो भी क्वालिफाई कर ही जाएगी, दौड़ सही चल रहा है उसका। देखिए आगे क्या होता है। यहाँ तो सर देखिएगा, समय कम हुआ, लेकिन आप लोग भी जब परीक्षा दे दीजिएगा तो घरे आराम मत करिएगा। जितना बच्चा के बता दें पॉलिटेक्निक हो जाएगा कंफर्म सर, हम रिजल्ट निकाल के देंगे। अभी साइंस पढ़ा देते हैं, मैथ पढ़ा देते हैं, वो अंतिम में पता चल जाता है। साइंस मैथ ठीक हो गया, आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, 5,000 रुपये में इंजीनियर बन जाएगा, वो सरकार पैसा देती है। हाँ सर जी, गवर्नमेंट में 3,000 रुपये लगता है, प्राइवेट से करिएगा तो 3 लाख 4 लाख 10 लाख लग जाएगा, जब से बीटेक करिएगा तो खर्चा फर्चा लेके यहाँ तक लगे मरावरा साइकिल चालू करवे लगे, चले बाय बाय कहवे, ठीक है मम्मी मिलते हैं शाम में, फिर पापा मिलते हैं शाम में, फिर भैया मिलते हैं, फिर दादा, फिर भौजी मिलते हैं शाम में, आगे ठीक है। चाहे कहे कि आवत नहीं मौसा सांस के छठियार बा हम आवत नहीं। चलिए इधर देखिए सर, क्लियर हो गया सर? अब चलिए पॉइंट पर थोड़ा सा बात किया जाए, बहुत बात हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सुनिए, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखना पड़ेगा? बहुत बात हो गया सब, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। चलिए इधर देखिए, इधर ए बच्चा सब, बहुत लंबा बात हो गया, डिस्टर्ब हो गया लग रहा है 15-20 मिनट। कोई बात ना, कोई आ जाता है सब तो क्या करें। अब देखिए यहाँ मानना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा? नीचे लिखिए आप लोग, लिखिए लिखिए जल्दी। लिखिए माना कि 3 प्रतिरोध, माना कि 3 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध
एंगल लिखिएगा बाबू, ए बी, फिर कोमा दीजिएगा बी सी तथा सी डी तथा सी डी तथा सी डी हो गया। श्रेणी क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, जिसमें पहला प्रतिरोध, जिसमें पहला प्रतिरोध, बहुत तरीका है लिखने का, जैसे मन करता है ऐसे लिखे, जिसमें पहला प्रतिरोध, जिसमें पहला प्रतिरोध हो गया R1, ऐसे लिखेगा, पहला प्रतिरोध R1, फिर कोमा दीजिएगा दूसरा प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध R2 लिखल है यहाँ पे, तथा तीसरा प्रतिरोध, तथा तीसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध तीसरा प्रतिरोध R3 है, R3 है, जिससे प्रवाहित होने वाली धारा, जिससे प्रवाहित होने वाली धारा धारा I, ये वाला I बड़ा ला लेंगे, जिससे प्रवाहित होने वाला धारा I, प्रवाहित होने वाला धारा I सभी प्रतिरोधों में, सभी प्रतिरोधों में सभी प्रतिरोधों में समान है, सभी प्रतिरोधों में समान है। उसमें मन देखिए असाइनमेंट में थोड़ा सा अलग लिखा है, आप बना के कैसे भी लिख सकते, हम थोड़ा शॉर्ट लिखना चाह रहे हैं क्योंकि लॉन्ग सब बच्चा को नहीं पच पाता, लॉन्ग तक क्लास में कराइए दिए, हमको यहाँ पे शॉर्ट सिखाना है। अगर शॉर्ट में लिखना होगा बाबू तो ऐसे लिख सकता है, इधर देखिए शॉर्ट में लिखना हो तो लिखे माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है, हो गया, जिससे प्रवाहित होने वाला धारा I है जो सभी प्रतिरोधों में समान रूप से है, ठीक है, चाहे जिससे होकर प्रवाहित होने वाला धारा I है और इससे बाहर क्या निकल रहा है, I ही निकल रहा है, लिखा जाएगा। अपना से लिखने की जल्दी खोल में तब नहीं लिखना, फिगर नीट एंड क्लीन बनना चाहिए, सब बता दीजिएगा प्रोसेस। बोलिए कि माना के 3 प्रतिरोध R1, R2, लास्ट वाला में तथा लगता है, तथा R3 है, जिससे प्रवाहित होने वाला धारा I है जो समान रूप से सभी प्रतिरोधों में है, हो गया। अब इसमें आपको पता है, अब लिखिए कि श्रेणी क्रम समूहन में बताया है कि विद्युत धारा का विभाजन नहीं होता है लेकिन वोल्टेज का विभाजन होता है। तो जब यहां से बाबू V वोल्ट दिया गया है तो V1 प्लस V2 प्लस V3, यार अब लिखिएगा श्रेणी क्रम समूहन में, लिखिए जल्दी लिखिए सब, श्रेणी क्रम, हाँ उसी के नीचे, श्रेणी क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में वोल्टेज का विभाजन होता है, वोल्टेज का विभाजन होता है, वोल्टेज का विभाजन होता है,
वोल्टेज का विभाजन होता है। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। वोल्टेज का विभाजन होता है लेकिन करंट का विभाजन नहीं होता। तो वोल्टेज का विभाजन हो जाता है V बराबर क्या जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। हो गया यहां तक। यानी बोर्ड पर देखो लगले सीख लेना ना, तो फिर 12 वाला मत करना, उससे ढेर दिक्कत होगा तो लोग ना, तो 5 नंबर क्या आएगा बताए ना। V वोल्ट दिए तो कहां कहां बटे, एगो V1 में, एगो V2 में, एगो तो V बराबर क्या लिखेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बोलो ना, क्लियर हो गया? बोलो बोलो क्लियर है? जहां दिक्कत होगा तहां कूद के भाग जाना, दिक्कत होगा ही ना। अब लिख देना है ओम के नियम से। किसके नियम से लिखना है बोलो? ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम क्या होता है थोड़ा देखिए ध्यान से, थोड़ा ना तो बहुत लेट हो गया सर आज। भी बराबर तो लेट से क्लास चालू हुआ, उसमें बहुत आदमी आने लगा। भी बराबर क्या हो गया आई हो गया। ओम के नियम से होता है भी बराबर आई आर। आप लोग के पेज में जो देखिएगा लास्ट में ओम के नियम देगा, पढ़ा भी दिया है सब बैच में। ओम के नियम सबसे नीचे है सर, उसका ग्राफ भी बनाया गया, सब चीज बताया गया, याद करा देंगे फिर से, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त इस पर फोकस करिए। हो गया सर? आप सुनिएगा, ओम का नियम से हो गया भी बराबर आई आर। ध्यान से सब देखिएगा, एकदम चुटकी में हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा सर। हर किताब में भारी भारी दे लिया, उसको मत ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा पहले प्रतिरोध के लिए, क्या लिखेंगे? पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से, पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से। ध्यान से देखिएगा सर। अब फिगर पर आइए, यहाँ V1 है, आई क्या बोलता क्या ना सर R1। तो ओम के नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर कहता है। तो जहां V है वह क्या हो जाएगा V1, और जहां I है तो बताइए नहीं जा रहा है, आइए रह जाएगा R के जगह पर क्या हो जाएगा तो VI/R1। सबको समझ में आया? इससे सर यहाँ पे इस प्रतिरोध के लिए लिख रहे हैं, इस प्रतिरोध में धारा आई है V1 है, R1 है, ना लिखा जाए V बराबर आई है, V2 बराबर I और 2 हो जाएगा, V3 बराबर I इंटू R3 ना होगा। बुझाता है? एकदम चुटकी में एकदम हल्का मेथड बता रहा है। तो ओम के नियम से पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर क्या हो जाएगा I/R1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए इसी प्रकार V2 बराबर क्या हो जाएगा I, और V3 बराबर क्या हो जाएगा I। बुझाता है? इसको मान लो, 2 मान लो, जल्दी आसान, 3 4 5। कोई दिक्कत है? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? छापो मत, छाप के कुछ नहीं करेगा। बाबा वीडियो बन गया, घर देख सकता है, सुविधा देना, लेकिन सब सारा चीजें लाइव पर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो ए सर V बराबर आई आर, तो पहला प्रतिरोध के V1 बराबर IR1, क्योंकि उसमें वोल्टेज का विभाजन होता है, प्रतिरोध अलग होता है, वोल्टेज भी अलग होगा, करंट क्या होता है सेम होता है, कब श्रेणी क्रम रहता है तब। इसी तरह दूसरा के लिए यहाँ पर फोटो से देख के आप लिख सकते हैं, किसी बच्चा को दिक्कत, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3, V1 बराबर I इंटू R1, यहाँ V बराबर IR। कोई दिक्कत है? अब सब देखिए, कुछ नहीं करना, गया बेटा काम से। अब ये भी
के जगह पर हई रखा जाए, V1 के जगह पर हई रखा जाए और V2 के जगह पर हई रखा जाए, V3 के जगह पर हई रखा जाए। तो समीकरण 1 में V1, V2, V3 का मान रखने पर चाहे समीकरण 1 में 2, 3, 4 तथा 5, तो उससे बेटर होगा कि समीकरण 1 में V1, V2, V3 का मान रखने पर। न तो यही लिखा लखेंगे लिख दी बोला यही पर में आसान होता है। बाप रे तो तू लोग साफा एकदम छोहारा दे दनिया एक ना बताया 12th में ना बताते। हो गया समीकरण 1 में जब लड़का अंतिम में सांस लेवल सांस उस बंद होके लगेला जब ऑक्सीजन चढ़ावे पड़ लगता वैसे बताइए ना तो क्लास में देखिए 2 हाथ से कर लड़का देखते देखते ठीक है। समीकरण 1 में बोलिए ना सर V1 भी पहले V1 V2 तथा V3 वाह देखो सर गुरु गुरु हो गया चेला चीनी हो गया तथा V3 का मान अभी बताए ना कि जो लास्ट में लिखना होगा उसके पहले तथा लिखिएगा। एक बच्ची बोली कि सर तथा लिखिए अब बच्ची के मुंह पर माछी बैठ रहा V1 V2 V3 V1 V2 तथा V3 का मान रखने पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए लिखिए अब मान रखिए सर V बराबर ऐसा 12th क्लास चालू करिए IR1 IR2 और IR3 क्लियर है। इस तरह से I कॉमन लीजिए तो IR बराबर I कॉमन लीजिए तो यहाँ I है यहाँ I है और यहाँ I को बाहर कर लीजिए। 10वां क्लास है तो ऐसा आप लोग को बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है। तो हम छोट कर दिए बहुत आई से आई क्या हो गया क्या बच गया ये न लिया गया करला का R3 प्रूफ हो गया। ये श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन सा क्रम है श्रेणी क्रम से। कोई दिक्कत है किसी को चलिए उतारिए जल्दी उतारिए जल्दी उतारिए। इसी तरह समानांतर है आप लोग ऐसा करते हैं कर लीजिए कर दे थोड़ी जल्दी करिए तो उसमें भी हम हाथ फेर दे थोड़ा सा। सबसे आसान तरीका बताएं बाबू 3 गो ने भारी है उस टॉपिक में। देखो देखिए मोटर जनरेटर 5 नंबरिया क्वेश्चन है। ओम के नियम के पूरा खानदान पढ़ना पड़ेगा और इसका पूरा खानदान पढ़ना पड़ेगा। 3 गो टॉपिक उधर पढ़ लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ चुटकी में उड़ा देगा तुम लोग हमें दिक्कत नहीं ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखा जाए। सबको याद होगा हो गया बनाए हमको जाना कहीं नहीं है छुट्टी मत मार देना सर ठीक है कॉलेज कौन है अच्छे चलिए हो गया तक ले एगो बढ़ाया और बोला था ना बाबू किसी को दिक्कत है क्या चलिए हाँ अब चलिए सर तन फास्ट करिए सर बहुत ज्यादा समझ रहे हैं कितना देर 1 घंटा लग गया ऐसे यूट्यूब पर दिन कटुआ से ठीक है पढ़ा रहा है
दिन करने में अच्छा ना लगता सर, 1 घंटा में कम से कम परीक्षा के समय है। सूत्र याद हो गया वो कल है, दिक्कत नहीं ना था उसमें। 1-2 बार देख लेगा वीडियो, बार नींदों में तो याद आ जाएगा। कोई चीज का सर का मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिएगा एक बार, तो सुत के तो उठ के सुता रहेगा, तो उठ के तो जरूर बढ़ जाइएगा। बढ़ाई रे बाबू साहब, काहे उदास बरस खैला लो ना का रोज तो ये चीज रखा था। जल्दी लिखो फिर तू लोग को की आता है। नोट करके लिख लीजिए, तो इसके नीचे नोट करके लिख लीजिए। लिखिए, लिखिए श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का विभाजन नहीं होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का विभाजन नहीं होता है, धारा का विभाजन नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज का विभाजन होता है, लेकिन वोल्टेज का विभाजन होता है। वोल्टेज लिखा था का विभाजन होता है। हो गए बबुआ साहब, अरे बोलना, विभाजन होता है। हो गए, ये पर एगो सवाल खेल बस मन बा खिला दे, एक खेल ले रहा बस तो फायदा करे। एकदम सवाल सर थोड़ा सा प्यारा सा सवाल करा रहे, प्यारा सा एक सवाल है। चलिए सर लिखिए क्वेश्चन। बढ़ाएं सर आगे, लिखिए हेजन बता दें, लिखिए 1 ओम के, 1 ओम के क्या बोलना, 1 ओम, ओम का इसे चिन्ह से होता है, ओम हिंदी में भी लिख सकते हैं। 1 ओम के, 1 ओम के 4 3 3 3 3 3 3 लिख लो, 3 4 4 का लिख दे, बोलो 3 3 प्रति, हाँ 4 वाला कौ वाला बना ले बाबू। 3 प्रतिरोधो, 3 प्रतिरोधो को, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसका ऐसे लिखो, इसका ए और बी के बीच, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें।
ज्ञात करें जो चित्र में दिखाया गया, जो चित्र में दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया। चित्र बनाइएगा जो चित्र में दिखाया गया। कई गो जोड़ना है इसमें बाबू? 3 गो है। 4 गो बोली तो 4 गो, 5 गो बोली तो 2 गो बोली तो उससे कोई दिक्कत है क्या? अभी मत सोच लगे कि 4 गो के अलग हो जाए, 5 गो के सब एक तरह से बना दिए फोटो में। सबके प्रतिरोध दे ले R1 मान ले रही अब वो बोला सन रे काहे करेला सर मन के शंका दे। R1 बराबर कितना दिले है? 1 ओम। R2 भी कितना ओम दिले है? सब 1 ओम दिले है। और R3 भी कितना दिले है? 1 ओम। यहाँ से भी वोल्ट दिया जाता है, आई करंट दिया जाता है। आप सूत्र जानते हैं क्या होता है इसका? देखिए ना क्या होता है। फोटो कैसे है? ऐसा नहीं है ये ना। तो ये R1 बराबर 1, R2 बराबर वो एक है और R3 क्या एक है। तो इसका सूत्र क्या आया था? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना कितना वो हो जाएगी? 3 में आंसर होगा ना। बुझल का सूत्र से? अच्छा हम बता रहे हैं, पहले देख लिया, पहले से मिटा दे सूत्र से। सूत्र से बढ़ाए। आप पहले देखिए कौन क्रम है, श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम? तो श्रेणी क्रम का संयोजन क्या होता है? लास्ट R बराबर R1 प्लस R2 प्लस कब जब 3 गो प्रतिरोध है 2 गो रहता है R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो 3 गो प्रतिरोध ले तो सूत्र से श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस और R1 का मान कितना हम दिले? 1। R2 का भी, R3 का, R का मान कितना? 3 हो गया। आ, 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 बैगन कर रहा है याद कहाँ का बोलना नहीं हुआ। सफा दियरा के दियरे जोरे तोरा कहिए भगवान बुद्धि दिया। अरे दिमागे से पागल है, क्या करिएगा उसको? कुछ बोला जा सकता है? और जो लड़का के दिमागे नहीं है हट जाए। कहता सर जी पढ़ाई ना, कहता हटी ना। चलिए सर क्लियर हुआ यहाँ तक? आज सब साफ साफ बुझा गया ना? रुको सवाल भरपूरे पढ़ा देते हैं, जब पढ़ाइएगा। उसको सुनिए ना, आप चालू कर लीजिए हमारा डिले मत करिए सर, पेपर 10 दिन बाद में पैसा तो मत रखिए जितना अलग। चलिए हो गया, आगे चलिए। बढ़ाए बाबू बोला सा ना ना तो रहले रहते। एगो और ऐसा सवाल देता रुक जा, उड़ाएगा सर।